और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारी खास पेशकश एक तू ही निरंकार में। बाबा हरदेव सिंह जी के देश विदेश में करोड़ों अनुयायी हैं। निरंकारी सिद्धांत को मानने वाले करोड़ों लोग बाबा हरदेव सिंह के निधन के बाद शोक में डूब चुके हैं। बाबा हरदेव सिंह जी जिस निरंकारी मिशन के प्रमुख थे, उसकी 27 देशों में करीब 100 शाखाएं हैं और दुनिया भर में करीब 2000 सेंटर्स हैं। निरंकारी मिशन के प्रमुख बाबा हरदेव जी महाराज के निधन पर देश दुनिया की बड़ी हस्तियों ने दुख जताया है और उनके निधन को समाज और आध्यात्म के लिए बड़ा नुकसान बताया। संत निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी जिस निरंकारी समुदाय के गुरु थे, उसमें ईश्वर को निरंकार माना गया है, यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं है। संत निरंकारी आंदोलन की शुरुआत 20वीं सदी के शुरुआत में बाबा बूटा सिंह ने की थी। निरंकारी समुदाय के लोग जिंदा गुरु को मानते हैं, जबकि सिख धर्म में धर्म ग्रंथ को ही गुरु माना गया है। इसी की वजह से निरंकारी समुदाय 1929 में अलग हो गया। इसके बाद से निरंकारी सिद्धांत को बनाने वाले अनुयायियों की संख्या अलग बढ़ती चली गई और ऐसा माना जाता है कि पूरे देश में निरंकारी के करोड़ों अनुयायी हैं। निरंकारी मिशन की दुनिया के 27 देशों में 100 शाखाएं हैं और इसके करीब 2000 सेंटर्स हैं। आध्यात्म की एक अलग ज्ञान गंगा बहाने के साथ साथ बाबा हरदेव जी महाराज ने सामाजिक कल्याण के काम भी बखूबी किए। युवा शक्ति को रचनात्मक दिशा देने के लिए बाबा हरदेव सिंह जी ने 1975 में निरंकारी युवा फोरम का भी गठन किया था। निरंकारी मिशन की ओर से सामूहिक विवाह और रक्तदान शिविरों का भी आयोजन किया जाता रहा। देश से पोलियो को मिटाने के लिए भी बाबा हरदेव सिंह ने लोगों को खूब प्रेरित किया। आध्यात्म और सामाजिक कार्यों में बाबा हरदेव सिंह जी के योगदान का ही असर है कि आज उनके निधन पर करोड़ों लोग शोक में डूबे हुए हैं। उनकी सोच और सिद्धांतों को न केवल उनके अनुयायी बल्कि दूसरे लोग भी लार्जर द लाइफ मानते हैं। ऐसे में संत निरंकारी बाबा हरदेव सिंह का निधन पूरे समाज के लिए बड़ा नुकसान है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। चलिए, इस विशेष पेशकश में हमारे साथ इस निरंकारी मिशन के जो प्रवक्ता हैं गुलशन ठकुराल जी स्वयं जुड़ गए हैं। गुलशन जी नमस्कार, MH1 न्यूज में स्वागत है। गुलशन जी, निरंकारी संप्रदाय के लिए बाबा जी का आकस्मिक निधन कितनी बड़ी एक कमी है इस संप्रदाय के लिए? अब देखिए, निरंकारी मिशन के लिए जी ये बहुत बड़ी क्षति है जी, जिसका एक घर का सबसे बड़ा परिवार का यदि व्यक्ति अचानक रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाए, उनका इस संसार से जाना हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी इस वक्त क्षति है और उसको हम कैसे भरपाई होगी। ये ईश्वर की खेल है और ईश्वर ही इसको जानता है। मैंने सच कहा, ईश्वरीय खेल है और ईश्वर ही जानता है। गुलशन जी, बाबा जी का जब एक्सीडेंट हुआ तो बाबा जी किसी से कुछ बात कर पाए? उनके अंतिम वचन क्या थे, ये कहीं से पता लगा है? देखिए, ऐसा है कि ये सब कनाडा में हुआ है और जो बाबा जी के साथ थे वो भी वही हैं। अब वो आ जाएंगे तो उनसे पूछ के आपको बता देंगे। अभी तो हम उनकी जो लास्ट जो भी उन्होंने कहा है या जैसे जो भी उनके मन में था वो हम इस प्रकार आपको अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही जी। गुलशन जी, खबरें ये भी हैं कि बाबा जी के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है जी। तो ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं जी। तो इस प्रकार की सारी बात है। मैं आपके माध्यम से अपने मिशन के अनुयायियों को, जो हमारे मिशन के श्रद्धालु हैं या और जो दूसरे भी हमारे मिशन में कुछ विश्वास रखते हैं, उनको ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारा प्रोग्राम हो रहा है और डेफिनेटली बाबा जी के अंतिम दर्शन सबको होंगे और अंतिम यात्रा दिल्ली में ही होगी और अगले 20-25 मिनट में आपको इस बारे में भी हम पूरी खबर देंगे। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी सब तक हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, वो जरूर पहुंचाएं। उसके लिए मैं आपको थोड़ा और समय मांगता हूं, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। जी बिल्कुल। अध्यात्म और सामाजिक कल्याण में बाबा जी ने जो योगदान दिया है, ठुकराल जी, उसे कभी भी भूला नहीं जा सकता। तो ऐसे में इस संप्रदाय, इस मिशन को लेकर अब लोगों में किस तरह की बातें हो रही हैं? आगे गुरु गद्दी कौन संभाल सकता है? सारा स्थिति जो है ना, अभी कुछ बहुत जल्दी क्लियर होगी और किसी को भी कोई कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। बहुत सही होगा और सबको बिल्कुल सामने आ जाएगा। उसके लिए भी
जैसे ये देखिए अभी तो मतलब है एक निधन हुआ है, अंतिम यात्रा होगी, उसके बाद ही तो सब हो पाएगा, क्योंकि अभी जैसे किसी के अभी तो सब कुछ रुक ही गया है, चलाने के लिए थोड़ा समय दीजिए, वो भी आपको जरूर बताया जाएगा। अंतिम यात्रा की हम जरूर आपसे कुछ बातें जानना चाहेंगे गुलशन जी। अंतिम यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, क्या आप अभी बताने में सक्षम हो पाएंगे कि दिल्ली से लेकर कहां तक लोगों को पार्थिव शरीर के दर्शनों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और कहां पर रहेंगी? देखिए ऐसा है, हमारा जो मेन हेड ऑफिस है उसके पास ही है, जो हमारा समागम जहाँ पर होता है वहाँ से ही पूरी यात्रा होगी, और वो सारा एकदम जो फाइनल है वो हम बिल्कुल फाइनल पे हैं, और जैसे ही फाइनल होगा 15-20 मिनट आधे घंटे में आपको हम उसके लिए इन्फॉर्म आपको कर देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बाबा जी की जो ये क्षति हुई है निरंकारी मिशन में, उसमें इस संबंध में जो पूरे समाज है, निरंकारी समाज जो शोक की लहर में डूब चुका है, उनके लिए जो ये व्यवस्था की गई है बाबा जी का पार्थिव शरीर दिल्ली लेकर आने की, उस बारे में अतिरिक्त जानकारियां देने के लिए खुद प्रवक्ता थे संप्रदाय मिशन से गुलशन ठुकराल, जिन्होंने बताया कि कुछ ही देर में जो स्थितियां हैं वो तमाम भक्तों तक पहुंचा दी जाएंगी कि बाबा जी का पार्थिव शरीर कब अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। दिल्ली के जीटी करनाल बाईपास पर आउटर रिंग पर जहां मेन समागम होता है, वहीं से जो है यात्रा, अंतिम यात्रा शुरू की जाएगी। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दे इजाजत, नमस्कार।